वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो थर्ड चैप्टर स्टार्ट किए थे हम लोग, आज उसके पार्ट सेकेंड यानी कि वीडियो सेकेंड देखेंगे उसका। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गैल्वेनिक सेल। जो सेकेंड टॉपिक है हमारा, यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये जो है हमारा सेकेंड टॉपिक। इस सेकेंड टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है डैनियल सेल। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसा सेल होता है। द सेल विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एंड if we discuss about the Daniell cell, this is the overall construction of the Daniell cell. And in this construction we take two half cell, that is the first half cell and that is the second half cell. In first half cell we take zinc is used as anode, and here anode is negative, copper cathode and it is positive. And this is the salt bridge, and this is a solution of zinc sulfate aqueous, and this is the solution of copper sulfate aqueous. And the copper electrode is dissolved in copper sulfate solution. This is the first half cell, and this is the second half cell. Zinc electrode is dissolved in zinc sulfate solution. This is the salt bridge. The salt bridge connect both the solution zinc sulfate and copper sulfate, and when both the electrode is add together by a voltmeter, then observe the 1.1 volt current from this Daniell cell. तो ये ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है आपका Daniell सेल का, जिसमें कि जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है वो होता है हमारा Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस एरो Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu. दिस इज द सेल रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ द Daniell सेल। यदि हम लोग बात करें द सेल रिएक्शन ऑफ द Daniell सेल, तो उसको हम लोग ऐसा डिनोट कर सकते हैं, जिंक Cu2 प्लस एक्वस, ओके, Zn2 प्लस एक्वस Cu. दिस इज द सेल रिएक्शन ऑफ द Daniell सेल। तो ये क्या है, ये है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ द Daniell सेल। ये क्या है, ये है हमारा सेल रिएक्शन ऑफ द Daniell सेल। बट हम आप लोग को बताए थे क्लास 11th में कि इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे Daniell सेल के कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं, बल्कि इसके एप्लीकेशन के बारे में। तो Daniell सेल तो हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग को बात करना है, और यहाँ से जो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं Daniell सेल के बारे में, वहाँ से कंस्ट्रक्शन के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो Daniell सेल के कंस्ट्रक्शन के बारे में यदि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, तो ये तो Daniell सेल का कंस्ट्रक्शन है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है यहाँ पे यूज़ करके हम लोग देखेंगे। तो Daniell सेल और इसका एप्लीकेशन, तो Daniell सेल आप लोग जान चुके हैं, द सेल विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज Daniell सेल, and this is the redox reaction of the Daniell cell. By this chemical reaction it convert the chemical energy into the electrical energy. This is the cell reaction of the Daniell cell, and this is the overall construction of the Daniell cell. If we discuss about the application of Daniell cell, then in this chapter we discuss the three cases of the application of the Daniell cell. अब वो 3 केस क्या है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे Daniell cell के बारे में। देखते हैं, सबसे पहला देखते हैं हम लोग, दैट इज द फर्स्ट केस। तो एप्लीकेशन बेस्ड किस पे है Daniell सेल का। वी नो दैट 1.1 वोल्ट करंट इज फाइंड आउट बाय द Daniell सेल, बट व्हेन द battery is included in it,
इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सर्किट ऑफ द डेनियल सेल। यदि इसके डेनियल सेल के कंस्ट्रक्शन जो है इसमें हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में कोई एक सेल इंक्लूड कर दें। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये निगेटिव पोल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोई पॉजिटिव पोल किसी सेल का इंक्लूड करेंगे। तो यदि पॉजिटिव पोल इंक्लूड करते हैं तो इसको हम लोग यहाँ से स्मॉल लाइन से डिनोट करते हैं, और ये निगेटिव पोल है तो इसको हम लोग बिग लाइन से। ये क्या हमारा एक बैटरी है, एक बैटरी है, ठीक है, या फिर एक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यहाँ पे ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन में देखेंगे कि यदि हम लोग डेनियल सेल में कोई अपोजिट साइड में यानी अपोजिट डायरेक्शन में डेनियल सेल से कोई बैटरी इंक्लूड कर देते हैं, तो यहाँ पे इसके लिए 3 केसेस हैं। यदि बैटरी जो इंक्लूड कर रहे हैं उस बैटरी का जो पोटेंशियल है, उस बैटरी का पोटेंशियल यदि द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, यहाँ पे जो बैटरी का पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ द बैटरी इज लेस देन 1.1 वोल्ट। यदि बैटरी का पोटेंशियल जो है 1.1 वोल्ट से 1.1 वोल्ट से कम है, इस कंडीशन में क्या होता है, सेल का जो इलेक्ट्रिक फ्लो का डायरेक्शन होता है वो सेम होता है, कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में फ्लो करता है, और करंट जो है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में करंट आई फ्लो करता है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। इट मीन्स दैट इन फर्स्ट केस व्हेन द potential of the battery is included by the cell in opposite direction and the potential difference is less than 1.1 volt, then in this case no change in direction of करंट फ्लो। केस सेकेंड। अब हम लोग बात करते हैं केस सेकेंड के बारे में। तो डेनियल सेल के बारे में यदि हम लोग केस सेकेंड के बारे में बात करते हैं तो केस सेकेंड में हम लोग देखेंगे कि ये जो बैटरी है उसका जो पोटेंशियल है यदि 1.1 वोल्ट, यानी कि जो बैटरी इंक्लूड की है, पोटेंशियल ऑफ बैटरी इज 1.1 वोल्ट और इक्वल टू 1.1 वोल्ट। यानी डेनियल सेल का जो पोटेंशियल है और इस जो बैटरी का पोटेंशियल है ये दोनों जब बराबर है, इस कंडीशन में क्या होता है, द रिएक्शन इज स्टॉप एंड नो करंट फ्लो। तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई हो सकता है इजीली। हम लोग देख लेते हो कि ये 1.1 वोल्ट की बैटरी इंक्लूड करते हैं, 1.1 वोल्ट ये दे रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में बैटरी को इंक्लूड करते हैं, तो जितनी वोल्ट बैटरी है उतना ही वोल्ट डेनियल सेल दे रहा है। तो इसमें जो करंट फ्लो है वो रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो भी रुक जाएगा और इसमें कोई भी करंट हम लोग ऑब्जर्व नहीं करेंगे केस सेकेंड में। और केस थर्ड क्या है, केस थर्ड में हम लोग देखेंगे यदि पोटेंशियल ऑफ बैटरी इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट और ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ द डेनियल सेल। यदि बैटरी का जो पोटेंशियल है, जो बैटरी इंक्लूड किए हैं, उसका पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से अधिक है या डेनियल सेल के पोटेंशियल से अधिक है कह लें, तो इस कंडीशन में द करंट इज फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। तो होगा क्या कि जब बैटरी का पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से अधिक है इस बैटरी का, तो इस कंडीशन में जो रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है
यानी ये जो रिएक्शन हम लोग देखे थे डैनियल सेल का वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है और करंट फ्लो जो है वो भी उल्टा हो जाता है। और इस कंडीशन में जो करंट फ्लो है वो जिधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उधर से करंट फ्लो होने लगता है, जिधर से करंट फ्लो हो रहा है उधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है। तो 3 केसेस देखा। फर्स्ट केस में द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी इज लेस देन 1.1 वोल्ट, नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। इस कंडीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है करंट फ्लो के डायरेक्शन में, क्योंकि पोटेंशियल कम है। जब पोटेंशियल बराबर होता है तो रिएक्शन ही रुक जाता है और कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। और लास्ट केस हम लोग देख रहे हैं द पोटेंशियल ऑफ बैटरी इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, डैनियल सेल के पोटेंशियल से जब अधिक है तो इस कंडीशन में क्या होता है द करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। तो करंट फ्लो जो हमारा है वो अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाता है। तो ये है हमारा डैनियल सेल। और डैनियल सेल का जो एप्लीकेशन हम लोग को 11th में पढ़ना था वो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, और इस डैनियल सेल को हम लोग वोल्टेज सेल भी कहते हैं। और थर्ड टॉपिक हम लोग देखेंगे गैल्वेनिक सेल। जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द गैल्वेनिक सेल इज़ एन इलेक्ट्रिकल सेल विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो गैल्वेनिक सेल भी एक केमिकल सेल है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एंड द रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ द गैल्वेनिक सेल इज कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू द गिव्स फ्री एनर्जी। और जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है गैल्वेनिक सेल का वो केमिकल एनर्जी को गिव्स फ्री एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एंड द गैल्वेनिक सेल इज यूज्ड एज, गैल्वेनिक सेल जो हमारा होता है वो यूज़ किया जा सकता है इन गीजर्स को चलाने के लिए, फैंस चलाने के लिए, ठीक है, मोटर्स को चलाने के लिए, इन सब चीज़ों को चलाने के लिए गैल्वेनिक सेल का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, एवरीडे इन लाइफ में। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि गैल्वेनिक सेल जो है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यार। तो ये डैनियल सेल से थोड़ा डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है? जैसे हम लोग बात कर रहे हैं गैल्वेनिक सेल का और डैनियल सेल का। तो डैनियल सेल जो हो सकता है, गैल्वेनिक सेल जो है वो डैनियल सेल हो सकता है, डैनियल सेल जो है वो गैल्वेनिक सेल हो सकता है, लेकिन जो गैल्वेनिक सेल है, ठीक है, वो जो गैल्वेनिक सेल है वो डैनियल सेल नहीं हो सकता है। इसका रीज़न क्या है? जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि 2 हाफ सेल हम लोग इंक्लूड किए थे तो एक डैनियल सेल बन रहा था। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि एक हाफ सेल हमने यहाँ पे लिया, एक हाफ सेल हमने यहाँ पे लिया, ठीक है, दोनों में इलेक्ट्रोड लगे हुए थे डैनियल सेल में। जिंक का यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो था, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड था, वो डूबा हुआ था किसमें? जिंक सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन में। फिर हमने कॉपर का जो इलेक्ट्रोड लिया हुआ था वो डिजॉल्व हुआ था कॉपर सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन में। और एक कॉपर क्या था हमारा? पॉजिटिव, ठीक है। फिर यहाँ पे इंक्लूड हुआ था और 1.1 वोल्ट करंट हम लोग फाइंड आउट। एक चीज़ और था इसमें, साल्ट ब्रिज। तो मेन डिफरेंस यदि दोनों में देखा जाए तो दोनों में मेन डिफरेंस ये होता है डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल में। डैनियल सेल, अब यहाँ पे देखिए, ये गैल्वेनिक सेल हो सकता है, लेकिन गैल्वेनिक सेल को का कंस्ट्रक्शन कभी कभी हम लोग एक ही किसी कंटेनर में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक हमने बड़ा कंटेनर लिया, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एक सेपरेशन पार्ट लगा दिया। अब यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं आपस में। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जिंक, फिर यहाँ पे कॉपर। तो इस कंडीशन में हम लोग साल्ट बेस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन डैनियल सेल बिल्कुल ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें साल्ट ब्रिज होता है। गैल्वेनिक सेल में साल्ट ब्रिज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं गैल्वेनिक सेल में थोड़ा सा और आगे। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो जो यहाँ पे हमारा एक गैल्वेनिक सेल, जो डैनियल सेल है वो गैल्वेनिक सेल भी है। ये गैल्वेनिक सेल जो बना हुआ है उसमें 2 हाफ सेल है। एक तो हाफ सेल हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड में है और दूसरा जो हाफ सेल है वो
राइट हैंड साइड में है, ठीक है। इसका जो सेल का जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो है जिंक प्लस कॉपर 2+ एक्वस रेडॉक्स रिएक्शन है ये डेनियल सेल का। कौन सा रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन। फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग Zn2+ एक्वस प्लस Cu सॉलिड, ठीक। ये जो रिएक्शन बना है यानी कि ये जो डेनियल सेल का रिएक्शन है ये 2 सेलों से बना हुआ है, 2 हाफ सेलों से। दैट इज द फर्स्ट हाफ सेल, दैट इज द सेकेंड हाफ सेल। यदि हम लोग बात करते हैं फर्स्ट हाफ सेल की, ठीक है, तो फर्स्ट हाफ सेल में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये कैथोड है, ये एनोड है। ध्यान देंगे यहाँ पे एनोड रिएक्शन की बात करेंगे। एनोड रिएक्शन किस पे हो रहा है? फर्स्ट, यानी यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग हाफ सेल में, यानी इसको हम लोग कहेंगे जिंक हाफ सेल। इस पे एनोड रिएक्शन हो रहा है और इस पे कौन सा प्रोसेस ऑकर्स हो रहा है? 2 प्रोसेस हम लोग पढ़े थे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन ऑकर्स हो रहा है और जिंक कन्वर्ट हो रहा है। देख सकते हैं आप लोग जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो रहा है, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। दूसरा जो रिएक्शन है यहाँ पे हम लोग देखेंगे उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑकर्स किस पे होता है? यहाँ पे देखेंगे दूसरा वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट, यानी सेकेंड हाफ सेल। तो हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड रिएक्शन। कैथोड रिएक्शन किस पे होता है? कैथोड पे होता है। और कैथोड पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉपर हाफ सेल। कॉपर हाफ सेल भी बोल सकते हैं, Cu हाफ सेल, ठीक है। अब इस पे कौन सा रिएक्शन आकर्ष होता है? Cu2+ + 2E और ये कन्वर्ट होता है Cu में। इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन। फिर से अब हम लोग देख लें कि जो इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है 2 हाफ सेलों से हुआ है डेनियल सेल का, जिसमें जो फर्स्ट हाफ सेल है उस पर एनोड रिएक्शन होता है, इसका रेडॉक्स रिएक्शन है ये, जिसमें कि जिंक जो है इस पर ऑक्सीडेशन आकर्ष होता है, ठीक है। इसको हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलते हैं। Zn एरो Zn2+ + 2E। और ये जो है एनोड रिएक्शन, यानी एनोड होता है। एनोड पे जो होता है ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है, जो सेकेंड हाफ सेल है। यदि हम लोग दोनों को इंक्लूड कर दें, दोनों सेलों को, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अब इन सेलों में जो है एक नया टर्म हमारा आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। गैल्वेनिक सेल में ही इसको पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि इसका कंस्ट्रक्शन जो हुआ है 2 हाफ सेलों से हुआ है, दोनों को इंक्लूड करने पे, और दोनों को इंक्लूड करके हम लोग 1.1 वोल्ट जो करंट है डेनियल सेल से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, या गैल्वेनिक सेल से। अब ये जो गैल्वेनिक सेल है हमारा, इसमें हम लोग फर्स्ट सेल के बारे में यदि हम लोग ब्रीफली डिस्कस करें तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो गैल्वेनिक सेल है इसमें जिंक, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। और ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो हम लोग डायरेक्टली किसी अब एक हाफ सेल के बारे में बात करते हैं जिससे हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पता चलता है। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमने एक हाफ सेल लिया है। यहाँ पे
इसमें इलेक्ट्रोड जो है ये डिजॉल्व किया गया है। ये किसी भी मेटल का हो सकता है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड। ठीक है, इट्स मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, बना किससे हुआ है, मेटल से बना हुआ है। जैसा आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव इलेक्ट्रोड था, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था। और इलेक्ट्रोड जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि गैल्वेनिक सेल में जो निगेटिव पोल है वो एनोड है और जो पॉजिटिव पोल है वो कैथोड है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा एक मेटल है और मेटल को हम लोग क्या कर रहे हैं, मेटल के इलेक्ट्रोड को, ठीक है, ये मेटल का इलेक्ट्रोड है और मेटल के इलेक्ट्रोड को हम लोग डिजॉल्व कर रहे हैं साल्ट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोड मेटल, और मेटल के साल्ट सॉल्यूशन में इसके इलेक्ट्रोड को हम लोग डिजॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है इस पे ध्यान देंगे हम लोग। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रोड इज डिजॉल्व इन और salt solution, when an electrode is dissolved in or salt solution, then the potential difference between the electrode and its salt solution is known as electrode potential। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे इस डिफिनीशन को हम लोग ध्यान से, यहाँ से इस फिगर से इस डिफिनीशन को आसानी से समझ सकते हैं। when an electrode of any metal is dissolved in the salt solution of electrode metal, then the potential difference between the both is known as electrode potential। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो जब इस सॉल्यूशन का कुछ करना नहीं है इसमें, कि यदि यह टर्म यूज होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब होता है, कि जब एक टर्म यूज का होता है कि इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो 1 पॉइंट, वो ध्यान देंगे यहाँ पे 1 यानी कि यूनिट है, कंसंट्रेशन क्या है, यूनिट है, यानी 1 है, 1 मोल, ठीक है, पर लीटर। यदि इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, यूनिट है, तो इस सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट मीन्स दैट the electrode potential which solution have concentration unit is known as standard electrode potential। यदि किसी सेल के सॉल्यूशन का साल्ट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है वो यूनिट है, 1 मोल पर लीटर है, तो ऐसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, अब ये तो हमारा किसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, यानी किसी एक हाफ सेल का पोटेंशियल था, इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं हम लोग। तो सेल पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी 2 सेल को इंक्लूड करते हैं यहाँ पे सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि एक सेल हमारा यहाँ पे है, इसमें इसका इलेक्ट्रोड डिजॉल्व है, इसका ये साल्ट सॉल्यूशन है। दूसरा सेल हमारा यहाँ पे है, इसमें इसका इलेक्ट्रोड डिजॉल्व है और इसका ये साल्ट सॉल्यूशन है, साल्ट ब्रिज से कनेक्टेड है दोनों। ठीक है, फिर यहाँ पे ये करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस वोल्ट को ही हम लोग बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल। आता कहाँ से है, ध्यान देंगे इस चीज़ के बारे में हम लोग, कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस सेल का पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यदि हम लोग मान लें मेटल M है, ठीक है, ये मेटल
M ये भी है, M1 मान लें, M2 मान लें, ठीक है। और ये मेटलों का क्या है, साल्ट सॉल्यूशन है दोनों का। अब यहाँ पे हम लोग सेल पोटेंशियल की बात करते हैं, तो सेल पोटेंशियल क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे देखेंगे इसको हम लोग निगेटिव मान रहे थे, इसको पॉजिटिव, ये हमारा लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये होता है हमारा E राइट माइनस E लेफ्ट, E राइट माइनस E लेफ्ट। इट मीन्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एनोड एंड कैथोड इन गैल्वेनिक सेल इज नोन एज सेल पोटेंशियल। The potential difference between the anode and cathode in galvanic cell is known as cell potential, and cell potential E cell is equal to ER, E right electrode potential of राइट वाले हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ER से दिखाते हैं, और लेफ्ट वाले सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है EL से दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड टर्म यूज़ करते हैं, ये क्या हमारा सेल पोटेंशियल। यदि हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ई सेल नॉट से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ई सेल नॉट से, और यहाँ पे हो जाता है ई आर नॉट माइनस ई एल नॉट। चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं फटाफट, हम लोग डेनियल सेल का ही एग्जांपल देखते हैं। तो डेनियल सेल का ई सेल यदि फाइंड आउट करना है तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ई सेल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे राइट में क्या था, राइट में क्या था डेनियल सेल में, कापर, क्या था, कापर, एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कापर, यहाँ पे डिनोट करते हैं Cu2 प्लस अपन Cu माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ क्या था, जिंक, जिंक Zn2 प्लस अपन Zn। यानी कि यदि हम लोग डेनियल सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर लिए, क्या हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ डेनियल सेल इज इक्वल टू ई सेल इज इक्वल टू ई Cu2 प्लस अपन Cu माइनस ई Zn2 प्लस अपन Zn। करना कुछ नहीं है, ई सेल जब भी फाइंड आउट करना होता है इसके लिए हमारा फार्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द राइट सेल माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द लेफ्ट सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो ये हमारा ओवरऑल गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन है। गैल्वेनिक सेल के बारे में हमने बात किया, जो कि दो हाफ सेलों से बना होता है। और इसमें यदि हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके साल्ट सॉल्यूशन में डिजोल्व किया जाता है तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यदि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 यूनिट है तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम लोग यदि किसी सेल में दो हाफ सेल को इंक्लूड कर दें साल्ट ब्रिज से, और फिर हम उसको वोल्ट से, यहाँ से वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दें दोनों इलेक्ट्रोडों से, तो दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको हम लोग कहते हैं सेल पोटेंशियल। और सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है ई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल टू होता है ई आर माइनस ई एल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द राइट सेल माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द लेफ्ट सेल। और यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड टर्म यूज़ करते हैं तो ई सेल नॉट हो जाता है, जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 होता है, यूनिट होता है, और ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है ई आर नॉट माइनस ई एल नॉट। अब यहाँ पे हम लोग डेनियल सेल का एक एग्जांपल लिया है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई Cu2 प्लस अपन Cu माइनस ई Zn2 प्लस अपन Zn। ओके, बेस्ट ऑफ लक। इस अगले वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तब तक के लिए आप लोग इस टॉपिक को प्रिपेयर करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।